जालौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर 19 जुलाई को हुई एक ट्रक चालक धर्मेंद्र राजपूत की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पहले सड़क हादसा समझा गया, ये मामला रोडरेज में हुई निर्मम और सनसनीखेज हत्या निकला। पुलिस के गहन विश्लेषण, सीटी स्कैन रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने आज इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि होमगार्ड मुरारी राजपूत के 25 वर्षीय बेटे धर्मेंद्र राजपूत की मौत दुर्घटना से नहीं बल्कि सिर में गोली लगने के कारण हुई थी। 18 जुलाई को धर्मेंद्र अपने ट्रक में गिट्टी लेकर कानपुर देहात के मकनपुर गए थे और 19 जुलाई की सुबह झांसी लौट रहे थे। तभी एट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हाईवे 27 स्थित बाईपास के पास उनका ट्रक खंती में पलट गया। ट्रक में मौजूद दूसरे चालक सतीश अहिरवार ने धर्मेंद्र के पिता और पुलिस को सूचना दी कि ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और धर्मेंद्र घायल हो गया है। पुलिस की मदद से धर्मेंद्र को उरई मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर हालत के चलते उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां से उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा किए गए सीटी स्कैन में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि धर्मेंद्र के सिर में गोली फंसी हुई है। इलाज के दौरान 21 जुलाई को धर्मेंद्र की मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उन्हें जबड़े में गोली मारी गई थी, जो सिर की हड्डी में फंसी मिली थी। धर्मेंद्र की मौत के बाद 21 जुलाई को पिता मुरारी राजपूत ने एट थाने में तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाया था। शुरुआती जांच में पिता की तहरीर पर ट्रक के दूसरे चालक सतीश अहिरवार, ट्रक के मुंशी अभिषेक पटेल और वाहन स्वामी सुंदरम गुप्ता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस ब्लाइंड मर्डर के खुलासे के लिए 2 विशेष टीमें गठित की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और विशेष रूप से सीसीटीवी फुटेज ने जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी। जांच में सामने आया कि हत्या का असली कारण रोड रेज था। पुलिस के मुताबिक घटना के दिन 19 जुलाई की सुबह 5 युवक दतिया स्थित पीताम्बरा माई मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। ये सभी शराब के नशे में धुत थे। रास्ते में उन्होंने धर्मेंद्र के ट्रक को पास देने के लिए कई बार हॉर्न दिया, लेकिन ट्रक चालक ने उन्हें साइड नहीं दी। इसी बात से आक्रोशित होकर कार सवार युवकों में से विनय सिंह नामक आरोपी ने ट्रक पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे धर्मेंद्र के सिर में जा लगी, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर खंती में पलट गया। इस तरह हत्या को एक सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के बाद आटा टोल प्लाजा पर भी बिना टोल दिए ही अपनी कार निकाली थी। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी फुटेज और आरोपियों की मोबाइल लोकेशन के आधार पर इन 5 की पहचान हुई। ये सभी कानपुर देहात के विधून थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनकी पहचान राज उर्फ अभय सिंह चंदेल, अंकुर सिंह, संग्राम सिंह भदौरिया, विनय सिंह और सत्यम सिंह के रूप में हुई। गहन छानबीन के बाद 28 जुलाई को पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों संग्राम सिंह भदौरिया, अंकुर सिंह चंदेल और राज सिंह चंदेल को ग्राम विलाया एट कोतवाली से गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से हत्या में प्रयुक्त महिंद्रा कार, एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट हो गया कि मृतक के पिता द्वारा शुरुआत में नामजद किए गए 3 व्यक्ति सतीश अहिरवार, अभिषेक पटेल और सुंदरम गुप्ता इस हत्याकांड में शामिल नहीं थे। पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज मामला हटा दिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने बताया कि इस जघन्य हत्या की जड़ में केवल साइड न मिलने जैसी छोटी सी बात पर हुआ रोडरेज था। उन्होंने कहा कि फरार चल रहे 2 मुख्य अभियुक्तों विनय सिंह और सत्यम सिंह की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस खुलासे के बाद जालौन पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की जा रही है। दिनांक 19 जुलाई को सुबह लगभग 4 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। इस पर हमारी पुलिस की टीमें वहां पहुंची थी। घायल ड्राइवर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया था, जहां से वो झांसी रेफर हुआ। बाद में पता लगा कि उसके ब्रेन में 315 की गोली फंसी हुई है। इस सूचना पर अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जो पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए निर्देशित किया गया। मेरे द्वारा 2 टीमें गठित की गई, एक एसओजी और सर्विलांस की, दूसरी थाना प्रभारी 8 के नेतृत्व में। दोनों टीमों का सुपरविजन क्षेत्राधिकारी कोच परमेश्वर प्रसाद को सौंपा गया। टीमों ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, ग्राउंड से सूचनाएं इकट्ठा की और सर्विलांस का सहारा लिया। तो जानकारी ये प्राप्त हुई कि बिदनू थाना क्षेत्र के रहने वाले राज सिंह, संग्राम सिंह, अंकुर सिंह, विनय सिंह और सत्यम सिंह, इसमें से विनय सिंह के छोटे भाई ने एक महिंद्रा का 3x4 एक एसयूवी लिया था। इसको लेकर ये लोग दतिया दर्शन करने जा रहे थे। सभी ने शराब का सेवन किया हुआ था। इन लोगों ने आटा टोल
तोड़ा बगैर पैसा दिए हुए भागने के प्रयास में। आगे जाने के बाद ये ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र, जो बाद में मृत्यु हुई उसकी, उससे ये पास मांग रहे थे। उसी समय एक और ट्रक पास ले रहा था, लिहाजा पास नहीं दे पाया वो, इससे ये सभी गुस्से में हो गए। लोगों के चढ़ाने पर विनय सिंह ने अपने पास रखे अवैध तमंचे से फायर किया, जो उस ड्राइवर को लग गया और गाड़ी नीचे खंदक में चली गई। उनमें से पांचों अभियुक्तों में से राज सिंह, संग्राम सिंह और अंकुर सिंह की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें राज सिंह वो गाड़ी चला रहा था। इन लोगों द्वारा यही घटना बताई गई और इनकी निशानदेही पर जिस तमंचे का प्रयोग इस हत्या में किया गया था उसको बरामद कर लिया गया। जो जिस गाड़ी में ये सवार थे उसको भी बरामद कर लिया गया। इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष दोनों अभियुक्तों की विनय सिंह और सत्यम सिंह, उनकी तलाश जारी है। सिर्फ उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई पूरी की जाएगी। इस बीच उनके मृतक के घर वालों ने, जो उसके दूसरा ड्राइवर था सतीश, उसके गाड़ी के मालिक और उसके मुंशी को नामजद किया गया था। विवेचना से उन सबकी नामजदगी गलत पाई जा रही है। आगे की विवेचना इनका बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस क्या था? ये कोई आपराधिक प्रवृत्ति के थे या कोई आपराधिक इतिहास भी रहा? इसमें से एक जो विनय सिंह है, इनका आपराधिक इतिहास है। अभी तक हमें 2 अपराध इनके विषय में मिले हैं। शेष के विषय में हम लोग विवेचना कर रहे हैं।